ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामयं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साधुवैदं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सैगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशपालिने। हरे कृष्णा आप सब लोगों का आज की कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। तो हमने एक श्लोक दिया है, उस श्लोक हम थोड़ा मैं पढ़ूंगा, उसके बाद आप सब भी ट्राई करेंगे। ये श्लोक भगवत गीता का नहीं है, ये श्लोक है श्रीमद् भागवतम का, है ना। तो ये श्रीमद् भागवतम का एक श्लोक है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। ओके, पहले मैं पढ़ूंगा, फिर आप लोग भी ट्राई कीजिएगा श्लोक को पढ़ने के लिए। नामोच्चारण महात्म्यम हरे पश्यत्य पुत्र का अजामिलोपि यन्नेव मृत्युपाशादमुच्यता। ठीक है, इसे आप इसको एक बार आप लोग पढ़िए, इसमें कि कोई भी श्लोक को आप लोगों के व्हाट्सएप पे दिया गया है, आप लोग उसमें से देख सकते हैं। यस, ओके। और कोई पढ़ेंगे श्लोक? धन्यवाद, प्रणाम आदि। मृत्यु पाशाद, ओके गुड। और कोई पढ़िए। ट्रांसलेशन पढ़ेंगे कोई? छोटा सा परपट है उसके बाद। ओके, तो क्या बोल रहे हैं इसमें? ये कन्वर्सेशन है भागवतों का अजामिल के ऊपर, है ना। यहाँ पे लिखा है अजामिलोपि यन्नेव, है ना, तीसरा लाइन में लिखा है। तो ये कन्वर्सेशन है यमदूतों और यमराज के बीच, है ना। यमदूतों और यमराज के बीच। यमदूत मतलब जो होते हैं यमराज के सर्वेंट होते हैं, है ना। मतलब जैसे किसी को भी कभी लेने जाना होता है पृथ्वी पे, या फिर जितने भी 14 प्लैनेटरीज 14 लोग हैं, किसी को भी लेने जाना होता है तो यमराज पर्सनली नहीं जाते हैं, है ना। यमराज नहीं जाएंगे, उनके जो पार्षद रहते हैं, यमदूत होते हैं, वो लोग जाते हैं। तो जो यमदूत हो और ये यमराज के बीच का कन्वर्सेशन है, ठीक है ना। उसकी कहानी में हम जाएंगे थोड़ा, पहले हम इसको पढ़ लेते हैं क्या बोल रहे हैं यमराज यमदूतों से। माय डियर सर्वेंट, है ना, मेरे प्रिय पार्षदों, हु आर एज गुड एज माई सन, आप मेरे पुत्र जैसे हो, ठीक है। जस्ट सी हाउ ग्लोरियस इज द चैंटिंग ऑफ द होली नेम ऑफ अ लॉर्ड। वो बता रहे हैं कि भगवान की चैंटिंग की महिमा कितनी है, भगवान के दिव्य नाम है, जो होली नेम है भगवान का, हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, या फिर जो नाम है नारायण, गोविंद, कृष्ण, है ना, गौरांगा, नित्यानंदा, ये सब कितने ही महिमा है इन नामों की, है ना। द ग्रेटली सिंफुल अजामिल chanted only to call his son, not knowing that he was chanting the Lord's holy name, है ना। जो बहुत ही एक पापमय व्यक्ति है, उसका नाम है अजामिल, उसने नाम लिया किसका? अपने बेटे का, ये जाने बिना कि ये नाम भगवान का है। ठीक है, वो अपने बेटे को बुलाया, क्या बोल के बुलाया? नारायण करके, है ना। उसने नारायण अपने बेटे को संबोधित किया, उसने अपने सबसे छोटे बेटे का नाम नारायण रखा था। तो जब मृत्यु का समय निकट आ गया, है ना, तो वो अपने बेटे को बुला रहा था नारायण ऐसे करके, वो अपने बेटे को बुला रहा था, भगवान को नहीं बुला रहा था। ठीक है ना। Not knowing that he was chanting Lord's holy name, nevertheless, by the chanting the holy name of the Lord, he remembered Narayan, and thus he was immediately saved from the ropes of death. ठीक है, तो क्या हुआ? वो नाम उच्चारण से इमीडिएटली, रोप्स ऑफ डेथ मतलब जो लास्ट वाला लाइन लिखा है ना, मृत्यु पाशाद, है ना, मृत्यु पाशा, जिसको यम पाश भी बोलते हैं ना, यमदूतों के पास एक यम पाश होता है, उसको मृत्यु पाश, यम पाश ऐसे करके बोलते हैं। तो वो से बच गया। अजामिल है, वो अपने घर का पालन पोषण करने के लिए सभी तरीके के इरिलीजियस कार्य कर रहा था, कभी मर्डर कर रहा था, कभी लूट मचा रहा था, इस तरीके के कार्य कर रहा था अजामिल। और फिर उसके बाद क्या हुआ, जब 88 ईयर्स का हो गया, वो 88 ईयर्स का हो गया था, और उसने लगभग 10 संतान उत्पन्न करी थी, और उसका सबसे छोटा बेटा था, संतान जो थी वो सबसे छोटा था, शायद 1 और 2 ईयर्स का होगा ऐसे करके। तो उस समय बताते हैं कि कुछ एक्चुअली संत थे, है ना, कुछ सन्यासी, कुछ जो लोग होते हैं वो भिक्षाटन करते हैं, तो वो लोग जा रहे थे रास्ते से, तो उसकी वो बच्चा एकदम अभी पैदा हुआ था, तो वो संतों ने उनसे कुछ भिक्षा मांगा, तो वगैरह नहीं, कुछ नहीं चाहिए, हमारे यहाँ कुछ नहीं है, वो मना कर दिया उसके जो पत्नी थी जो उनके। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, हमको भिक्षा मत देना, लेकिन पर आप ये अपना जो छोटा बेटा है इसका नाम आप नारायण रख देना, ऐसा करके। तो इतना बात हमारा मान लीजिए। तो बोले ठीक है, हम बोल देंगे अपने हस्बैंड को। तो हस्बैंड ने उनकी ऐसी बात मान ली, ठीक है नारायण हम रख देंगे ना, ऐसे करके। तो वो एक्चुअली वो भी अपने से नहीं रखा था, है ना। और फिर जब एक्चुअली क्या लास्ट समय हुआ, तो क्या यमदूत आ गए, और यमदूत क्या बोल रहे थे कि इसने कोई भी तरीके का गलत काम नहीं है, कोई सही काम नहीं किया, सारे तरीके के रिलीजियस प्रिंसिपल्स इसने तोड़े हैं, हर तरीके के अपराध इसने किए हैं, है ना, चाहे रॉबरी ले लो, चाहे क्राइम ले लो, हर तरीके का मर्डर, चाहे थेफ्ट, है ना, लूटना, झूठ बोलना। एक वो भी रहता है ना, एक बड़ा कॉमन है आज के समय में, आप बोल दो किसी को कि नहीं भाई, अरे मेरे को तुम एक पैसे दे दीजिए आप मेरे को, मैं आपको 2 दिन बाद देंगे, ऐसा करके। तो वो भी उस टाइप का भी काम मतलब उसने किया है कि मतलब वो किसी से ले लेंगे पर उनको वापस नहीं करेंगे कोई भी पैसा उनको, और उनको बोलते रहेंगे कि हाँ ऐसे करके। तो इस तरीके का भी काम है, ये भी एक बहुत ही जघन्य पापों में माना जाता है ना। और दूसरा क्या, गैम्बलिंग, है ना, जैसे मान लीजिए कुछ पैसा आ जाएंगे, ओके, पैसा आ जाता है उनके पास, अब उनको लगता है कि नहीं भाई बिना मेहनत के, गैम्बलिंग का मतलब क्या है, बिना मेहनत के कुछ सट्टा लगा के इस पैसे को और मैं कैसे बड़ा करूं ताकि मैं इस पैसे को और अपनी इंद्र तृप्ति में इस्तेमाल करूं। तो ये सब कार्य वो अजामिल करता था, कभी कभी हार जाता था, कभी कभी जीत जाता था, है ना। तो इस तरीके का उसने पूरे लाइफ भर इतना काम किया। शुरुआत में ये जो अजामिल था ये बहुत अच्छा व्यक्ति था। ये एक गुरु में मतलब एक आश्रम में रहता था, और इसकी एक अच्छी पत्नी भी थी, अच्छी पत्नी भी थी और एकदम धर्मपरायण पत्नी थी उसकी। लेकिन पर क्या हुआ, उसने एक बार क्या किया, ये एक फूल तोड़ने जा रहा था जंगलों में, है ना। आश्रम में सेवा होती है, कभी कभार किसी कुछ ना कुछ सेवा होती है, जैसे टेंपल में भी कुछ सेवा होती है, आपको कभी मार्केट जाना पड़ता है सब्जी वगैरह लेने के लिए, जैसे आप लोग भी कि
गुंडीचा मंदिर मार्जिन वाले टाइम में आए थे, आप लोगों ने कई तरीके की सेवा कराई थी। तो सेवा चलती रहती है आश्रम में। तो वो आश्रम के लिए कुछ फूल इत्यादि फल कुछ थे, वो जंगल में से लाने गए थे। तो वहाँ उसने देखा कि एक्चुअली क्या है, एक पुरुष और एक स्त्री है ना, आलिंगन कर रहे थे एक दूसरे का आलिंगन कर रहे थे। और बहुत ही जो बोलते हैं ना, जैसा आप बोलेंगे कि आज के बड़े पोस्टर भी जैसे बहुत ही खराब तरीके के बड़े बड़े पोस्टर लगे रहते हैं ना, जिसमें अर्धनग्न स्त्री दिखाते हैं वो लोग, उस तरीके का। तो उस तरीके का दृश्य उसने देख लिया वहाँ पे, और दृश्य देख लिया और फिर क्या करने लगा, उसी पे वो ध्यान उसका बार बार जाने लगा, है ना। तो एक भगवती श्लोक आता है, ध्यायते विषयाम पुंसाम, है ना। जो विषयों पे अगर जो ध्यान करता है तो उसी पे, तो फिर उसकी आसक्ति उसी पे बढ़ जाती है ना। तो सेंस ऑब्जेक्ट्स जो रहते हैं उसी स्त्री का ध्यान करने लगा, और उसी ध्यान करते करते उसको ऐसी इच्छा हुई कि नहीं भाई उसका संग करने लगे, उसके स्वभाव में चेंज आ गया, है ना। जस्ट उसने कुछ नहीं किया था, ठीक है ना। उसने बस वो जंगल में गया, जंगल में जाके उसने बस एक गलत दृश्य देखा। गलत दृश्य सबको दिखता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पर ध्यायते विषयान पुंसम, है ना। ध्यान उस पर बार बार ध्यान लेकर आना, ये सबसे बड़ा कारण, ये सबसे बड़ी गलती है ना। आज आप जाएंगे कहीं पर भी तो आपको तरीके के आजकल के एक्चुअली सबसे बड़ा तो गलत दृश्य आपको घर में बैठ के ही दिख सकता है, आपका टीवी अगर है तो, है ना। मैं कई बार एक बार लेक्चर में सुन रहा था, तो वो बताते हैं लेक्चर में कि जितना भारतीय कल्चर को, या हमारे बोलेंगे सनातनी कल्चर को, या फिर जो भी बोल दीजिए सांस्कृतिक कल्चर को, जितना नष्ट अंग्रेजों ने नहीं किया, जितना नष्ट और बाकी के जो आक्रमणकर्ताओं ने नहीं किया, उससे ज़्यादा विनाश इसका टीवी ने किया, है ना। टीवी में जो 90 के दशक में और ये उसके बाद के आने वाले दशकों में जिस तरीके के एडवर्टीजमेंट, जिस तरीके के मूवीज़ वगैरह दिखाने लगे, उससे जो घर में सांस्कृतिक जो पद्धति थी, बच्चे भी जो थे वो उन्हीं लोगों को, उन्हीं चीज़ों को देख देख के बड़े हुए, है ना। तो सांस्कृतिक कनेक्शन पूरा लॉस्ट हो गया, और उसी कारणवश आज हम देखते हैं कि पारिवारिक स्टेबिलिटी है ही नहीं है, बिल्कुल एकदम शून्य के समान हो गई है ना। मैं अपने जितने भी मेरे भी फ्रेंड्स जो लोग हैं जो कि नॉन डिवोटी, में फ्रेंड्स तो नहीं बोलेंगे, जितने भी मेरे कलीग्स हैं नॉन डिवोटेड, उनके घर में पारिवारिक स्टेबिलिटी, बहुत ही कम लोग हैं जिनके घर में पारिवारिक स्टेबिलिटी है, जस्ट क्योंकि उनका कनेक्शन अब अपने जो सांस्कृतिक कल्चर से छूट चुका है ना। तो इस तरीके के सीन, और ये आपका जो सिनेमा है वो तो पूरा एकदम जो भी गलत है बस वही दिखाना है, और कुछ नहीं है टीवी में, वो सब चीज़ है। तो अधिकतर चीज़ उसमें गलत ही दिखाई जाती हैं, कम ही चीज़ होती हैं जो इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड होती हैं, और कुछ चीज़ इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड भी होती हैं। तो लेकिन क्योंकि क्या है, ध्यायतो विषयान पुंसाम, क्या है, जो मन है, जो ध्यान है, वो उसी पे लगना चाहता है कि जिससे मेरी इंद्र तृप्ति हो, है ना, मेरे को एकदम टेम्पररी जिससे रिलीफ मिले, आंखों को देखने के लिए कुछ क्या अच्छा मिले, कानों को सुनने के लिए क्या अच्छा मिले, यही सब चीज़ पे ध्यान है। तो उसको वो इन्फॉर्मेशन वाली भी चीज़ भी नहीं देखता है ना, मान लीजिए, तो वो देखेगा कोई वो चीज़, सब जो भी अनैतिक, है ना, असांस्कृतिक चीज़ होंगी, उन्हीं में ही उसका ध्यान रहेगा। तो अधिकतर चीज़ उसमें इस तरीके से क्या होता है, माइंड का डैमेज होता है, पर्सनल डैमेज होता है, सांस्कृतिक डैमेज होता है, और सबसे बड़ी बात है हमारे मन पर गलत संस्कार छपते हैं। तो आज के समय में अगर हम बोलें कि नहीं भाई आप आंख बंद कर लीजिए, एकदम कहीं भी जाइए कुछ देखेंगे, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन पर मेन चीज़ है हमको उन चीज़ों पर ध्यान नहीं करना है ना। एक बार आपने गलत बिलबोर्ड कुछ ऐसे कुछ देख लिया, अब उसके ऊपर बार बार ध्यान आपको नहीं भटकाना, ये मेन चीज़ है। अजामिल की प्रॉब्लम यही हो गई, है ना। वो आश्रम में था, अच्छा व्यक्ति था, लेकिन पर वो ध्यान उसमें लगाने लगा, बार बार उसका ध्यान करने लगा, उस जो दृश्य का जो उसने वहाँ देखा, उसका बार बार ध्यान करता था,
और ध्यान करने से उसको एटीट्यूड में चेंज आने लगा, अपने आप ही उसके एटीट्यूड में चेंज आया। अब वो क्या, जैसे उसकी पत्नी उसको पूछती कि नहीं भाई क्या हुआ, कुछ खा लो, कुछ आप बात कर रहे हो, तो वो एकदम ही गलत सलत तरीके से जवाब देता। वो बोलता तुम अपना काम करो, मेरे को अपना काम करने दो, इस टाइप, मतलब एकदम तो ना चिढ़ जाते हैं जो लोग इस टाइप से, तो उस टाइप से। और फिर एक समय क्या हुआ, वो उसी जो स्त्री को थी जिसने उसको वहाँ देखा था, है ना, वो एक बताते हैं एक स्त्री थी, जो उसको हमारे जो उसमें भागवतम में उसको वैश्या राक्षस करके बोला गया है। वो किसी भी और दूसरे लोगों के साथ जाती थी जिनको जो उनको ज़्यादा पैसा या फिर जो उनकी ख्वाहिशें पूरी करते थे, है ना। आजकल भी इसी कल्चर को प्रमोट किया जाता है। आप देखते हैं कि जितने भी हैं वो ऐसा ही दिखाएंगे कि नहीं भाई लड़कियां तो ऐसी हैं कि जो जिसके आदमी के पास जो ज़्यादा पैसा या फिर उनको जो रेस्टोरेंट में अच्छा खिलाएंगे वो उनके पास जाएंगे, है ना। ऐसे कल्चर को प्रमोट किए जाते हैं आजकल भी। तो ऐसा नहीं है कि ये कल्चर आज का है, ये कल्चर पुराना है, लेकिन पर क्या है, पुराने इस कल्चर को प्रमोट नहीं करते थे ना, लेकिन पर आजकल टीवी और एडवर्टीजमेंट इत्यादि इन सब चीज़ों के माध्यम से, है ना, स्त्री को एज एन ऑब्जेक्ट प्रमोट किया जाता है, एज एन ऑब्जेक्ट, कि नहीं भाई जैसे कि उसकी कोई फीलिंग्स नहीं है, वो एक ऑब्जेक्ट है ना। आपको लेना है तो आपको ये उसको पैसा उसका ऊपर है बहुत अच्छा, ऐसा कुछ करके देना चाहिए आपको, ऐसा कुछ करके, है ना। और पूरा ऐसा दिखाते हैं कि स्त्रियों को मॉरल वैल्यू और कल्चर से कोई मतलब नहीं, ऐसा दिखाएंगे। हालांकि तो यही सब चीज़ हुआ, और ये अजामिल क्योंकि बहुत ध्यान करता था और उसको ले आया, अपने घर में ले आया, अपनी पत्नी को निकाल दिया, धर्मपरायण पत्नी को निकाल दिया, अपने माता पिता को घर से बाहर निकाल दिया, सारा प्रॉपर्टी अपना ले लिया, सब प्रॉपर्टी फिर उसकी जो इच्छाएं थी उसको पूरी करने में लगा दिया। और फिर जब पैसा कम हो जाते थे तो फिर वो बाहर में जाते थे, बाहर में जाके कुछ यही गलत काम, जैसे मैंने आपको बताया, कुछ जुआ खेलना, रॉबरी करना, थ्रेट करना, उधार लेना, उधार लेकिन देना नहीं, इस तरीके की चीज़ें में पड़ गया। और हर तरीके के उसने ऑब्वियसली इसमें क्या, एक चीज़ और ये भी देखते हैं कि गलत संगति में एक बार मन पड़ जाता है तो वो भले ही उस समय आश्रम में था, लेकिन पर क्या हुआ, उसके सारे जो भी आश्रम वाले जो कार्य थे जो वो करता था वो सब छूट गए, उसके सब एकदम छूट चुका था उसका। और अब वो कोई भी उस तरीके की, जो कि वो पहले कोई भगवत क्रिया जो करता था, वो किसी भी क्रिया में अब बिल्कुल भी संलग्न नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। तो सब उसका धीरे धीरे आदत से छूट गया ये सब चीज़। फिर अंत समय आया, और अंत समय आया तो हमने वीडियो में देखा, अंत समय था लगभग 88 ईयर्स का हो गया, वो 88 ईयर्स का हो गया। तो उसको क्या कर रहे थे, ये जो यमराज आ गए, है ना, यमराज नहीं सॉरी यमदूत, जो उनके पार्षद हैं, उनके सर्वेंट है यमराज के, ये उनको ले लिए उनको। और सबसे पहले क्या करते हैं, ये क्या सूक्ष्म शरीर होता है ना, आत्मा सबसे पहले ये जो आपका ग्रॉस शरीर होता है ना, जैसे मन, ये जो आपका होता है जो पंच तत्वों से बना होता है ना। क्या पंच तत्व होते हैं, ये आपका पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, अग्नि, है ना, ये 5 तरीके के ये पंच तत्व होते हैं। उसके अंदर एक और सूक्ष्म शरीर होता है, सूक्ष्म शरीर होता है आपका, ये आपका मन, बुद्धि, अहंकार, उसके अंदर में हम होते हैं, उसके अंदर में जो सेल्फ होते हैं, हम होते हैं, जो है होती है आत्मा। तो ये यमदूत क्या करते हैं, ये सूक्ष्म शरीर को खींचते हैं। सूक्ष्म शरीर को खींचेंगे तो ऑलरेडी आत्मा, क्योंकि वो शुद्ध नहीं है अभी भी, है ना, ये सूक्ष्म शरीर से शुद्ध नहीं हुई है, ऑलरेडी आत्मा भी खिंच जाएगी, है ना। लेकिन एक शुद्ध भक्त क्या होता है, वो इससे परे हो जाता है, तो यमदूतों और इन सबके ज्यूरिसडिक्शन में आता ही नहीं है ना। उसका सूक्ष्म शरीर और ये भी जितना भी ये भौतिक शरीर होता है, ये सिर्फ भगवान की सेवा के लिए ही रहता है ना। यमदूत के ज्यूरिसडिक्शन में आए, यमदूत उसको खींच ही नहीं सकते यमपाश से, है ना, क्योंकि वो दिव्य आत्मा के लेवल पे हो जाता है, स्पिरिचुअल लेवल पे हो जाता है शुद्ध भक्त। तो ये तो शुद्ध था नहीं, और उसके बड़े अटैचमेंट थे। तो क्या होता है, जब भी किसी का अटैचमेंट होता है तो वो लास्ट टाइम पे वही करता है ना, अपने अटैचमेंट जो होता है उनको चाहता है कि नहीं मैं ये छूटे नहीं। तो इसलिए जैसे उसको खींच रहे थे तो उसको लगा कि अब मेरा जान निकलने वाला है, जान निकलने वाला है। तो वो जो एंड चीज में जो उसको सबसे ज्यादा प्रिय थी वो बुला रहा है उसको, भगवान का नाम नहीं ले रहा था, वो भगवान को नहीं पुकार रहा था, वो नारायण अपने पुत्र का नाम बुला रहा था। और नारायण पुत्र का जब नाम बुलाया उसने तो इमिडिएटली वहाँ पे है ना, तो क्या हुआ,
वैकुंठ में जो भगवान नारायण थे वो अपने पार्षदों से बोले, देखो ये मेरा नाम बुला रहा है, जाओ उसके पास जाओ। तो विष्णुदूत भगवान को बोले, अरे वो आपका नाम तो आपको नहीं बुला रहा है, वो अपने बेटे को बुला रहा है। तो बोला कुछ भी है पर नाम तो मेरा है ना। भगवान बोले नाम तो मेरा है, नाम मेरा है तो आप जाओ उसको एक बार देखो उसको। तो ये वहाँ पहुँचे और यमदूत वहाँ पहले से पहुँच चुके थे। इनके हाथ में तलवार थी, आपने देखा था, इनके हाथ में एक तलवार भी थी, शंख चक्र था, है ना, गदा, ये सब था उनके हाथ में। और उन्होंने उस तलवार से यमपाश काट दिया। यमपाश को काटना पॉसिबल ही नहीं है, यमपाश कट नहीं सकता। यमपाश कोई भी भौतिक शक्ति से नहीं कट सकता है, किसी भी तरीके की भौतिक शक्ति से। कोई सोच ले कितना भी साइंटिफिक एडवांसमेंट कर दे, कोई भी न्यूक्लियर वेपन, कोई भी कितना भी बड़ा साइंटिस्ट बन के उसको काटने की कोशिश करे, ये नहीं कट सकता। ये सिर्फ भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं, जो वैकुंठ लोग हैं, जो उनकी शक्ति है ना, वही काट सकते हैं। उन्होंने आके एकदम से काट दिया इसको, यमपाश को। और वो लोग हैरान हो गए, अरे आप लोग इतने सुंदर लोग हैं, है ना। पहले तो इन दोनों का कन्वर्सेशन चला था कि नहीं भी आप इतने सुंदर लोग, हमने आपको कभी देखा नहीं, आप बताइए, अपना परिचय दीजिए, है ना, कौन है यार आप, इतने सुंदर, इतने पुण्यवान, आपसे इतना तेज निकल रहा है, आपके 4 हाथ हैं, है ना। ये यमदूत उन विष्णु दूतों से बात कर रहे हैं। इसका पूरा कन्वर्सेशन है श्रीमद् भागवतम में, इसी अजामिल वाले चैप्टर में आता है। तो और फिर उन्होंने पूछा कि आपने कैसे यमराज की अथॉरिटी में खलल डाला, है ना। यमराज सबसे बड़े हैं इस चीज में, है ना, उनके आदेश को कोई भी काट नहीं सकता, आपने क्यों काटने की कोशिश करी, आप तो इतने पुण्यवान लोग लगते हैं। तो फिर वो यमदूतों ने पूछा उनको, विष्णुदूतों ने पूछा उनको, अच्छा तुम बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी लग रहे हो, चलो तुम बताओ, धर्म के बारे में बताओ कि किस तरीके के आदमी को आप लोग यमलोक लेके जा सकते हो। तो उन्होंने बताया कि जो गलत कार्य करता है, जो धर्म परायण कार्य नहीं करता, अवैध, उन्होंने सब बताया, है ना, जो मांस खाता है ना, अवैध स्त्री संग करता है, अवैध संग करता है, जुआ खेलता है ना, जो आपका ये जो करते हैं मदिरा पान, ये सब चीज़, इंटॉक्सिकेशन, जो इन सब चीज़ में लिप्त रहता है, थेफ्ट, रॉबरी, चोरी डकैती, इस तरीके की चीज़ करता है ना। तो इस तरीके की चीज़ें, बहुत सारी चीज़ उन्होंने बताई उन्होंने। तो ऐसा व्यक्ति यमराज के कोर्ट में ले जाने लायक है और वहाँ उसका फैसला होता है कि फिर वो कहाँ जाएगा, है ना। सब जो भी है, आदमी को इधर में जाना पड़ेगा। अब अगर उसको स्वर्ग भी जाना है तो पहले एक बार वहाँ जरूर जाना पड़ेगा। वहाँ से ही उसको डिसाइड होगा कि नहीं भाई, आपको अभी यहाँ ऊपर प्लानिटरी सिस्टम है, ये आपने अच्छा काम किया है तो इसके लिए स्वर्ग जाइए, ये आपने गलत काम किया है इसके लिए आप नहीं जाइए। ऐसा कभी ये कैंसिल नहीं होता है, कैंसिल नहीं होता है। कोई भी आप ऐसे सोचे कि मैं एक अच्छा कार्य कर लूँ और फिर उसको काउंटरैक्ट करने के लिए बुरा कार्य कर लूँ, तो चांसेस कम रहते हैं। हालांकि वेदों में कुछ प्रायश्चित नाम की विधियाँ रहती हैं, वो करने से होता है, है ना। लेकिन पर फिर भी प्रवृत्ति कैंसिल नहीं होती है ना, प्रवृत्ति कैंसिल नहीं होती। लेकिन हमारी भक्ति एक ऐसी चीज है जिससे पाप पुण्य दोनों कर्म कैंसिल होकर प्रवृत्ति भी कैंसिल होती है ना। एक श्लोक आता है, कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजपा, है ना, कि जितने भी जो कर्म होते हैं वो भक्ति की अग्नि से वो दहती, मतलब कर्माणि निर्दहति, जल जाते हैं। और जो कर्म जल जाते हैं तो ऑब्वियसली वो यमराज और यमदूतों के जुरिस्डिक्शन में तो आता ही नहीं है, सीधी सीधी बात है, आएगा ही नहीं यमराज, वो सीधे सीधे भगवान के जुरिस्डिक्शन में आता है। और वो जब भक्ति अपने प्रेम भक्ति स्तर पर चला जाता है तो उसको वो सीधे वैकुंठ धाम में ले जाता है। ये आजामिल की स्टोरी में आपको भी पता चलेगा, आगे हम बताएंगे आज इसकी स्टोरी में। तो ये फिर इसको फिर जब ये पूछे यमदूत ने, फिर जब आंसर दिया कि इस तरीके के लोगों को हम लोग लेके जाते हैं यमराज के कोर्ट में और ये बिल्कुल सही है। तो विष्णुदूतों ने बोला, क्या तुमको पता नहीं है, तुम्हारा ज्ञान तो अच्छा है लेकिन पर तुमको भगवत ज्ञान के बारे में पता नहीं है। भगवत ज्ञान ये कहता है कि जो व्यक्ति एक बार भी भगवान नाम ले लेता है ना, नारायण का नाम, भगवान का नाम, गोविंदा, कृष्णा, इस तरीके के नाम जो भी ले लेता है, उसका जुरिस्डिक्शन यमराज से खत्म हो जाता है ना। और वो एकदम एलिजिबल हो जाता है, अपने पापों से मुक्त होने के लिए पूरा एलिजिबल हो जाता है और वो भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए योग्य हो जाता है ना।
और उसका यमराज और यमदूतों का के ऊपर से कोई भी जुरिस्डिक्शन बिल्कुल भी नहीं रहता है। तो फिर यमदूतों ने उनको, ये मैं शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ, बहुत ही इसका डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन है, बहुत ही अच्छा डिस्क्रिप्शन है। ये सुनने से आपको बहुत ही धर्म की क्रियाएं क्या हैं वो बहुत बहुत अच्छे तरीके से पता चलेगा, है ना। तो उन्होंने बोला जाओ आप अपने जो हैं, आप अपने जो आपके जो मालिक हैं, जो आपके जो लॉर्ड हैं, आप उनके पास जाओ। उनके लॉर्ड कौन है? यमराज, है ना। उनके पास जाओ, वो आपको इसका ज्ञान देंगे। तो ये वो श्लोक वही था जो हमने जो चर्चा करी, है ना। उन्होंने बताया कि आप उनके पास, जो भी कभी नारायण है, जो वो भगवान का तिलक लगाते हैं, है ना, वैष्णव तिलक लगाते हैं, जो कंठी माला, ऐसे जो कंठी माला पहनते हैं, है ना, और जो भगवान का नाम लेते हैं, इनके पास कभी नहीं जाने का, है ना। यमराज ने मना कर दिया, आप इनके पास जाने का बिल्कुल भी नहीं। और इनके हमेशा, अगर आप कभी भी भूलते पहुंच जाए तो इनके हमेशा पैरों में देखिए, इनके बस सिर्फ पैरों में देखिए, और इनके ऊपर निगाह भी नहीं डाल सकते आप, ऐसा बात बोले हैं यमराज इनको। और जब वो पूछे, फिर यमराज इनको काफ़ी तत्व बताए ये सब चीज़ के बारे में। और एक बहुत ही फेमस श्लोक आता है भागवतम का, उसी में आगे में आता है, जब यमराज बोलते हैं, यमराज बताते हैं कि 12 महाजन है, वो 12 महाजन का एक बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है। आप लोगों ने कई बार इसको उच्चारण किए होंगे, हम लोग कभी क्लास में भी, है ना। स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलाद जनको भीष्मो बलिर्व्यसाकिर वयम, है ना। द्वादशेते विजानमी नीमो धर्मम भागवतम भटा गुह्यम विशुद्धम दुर्बोधम यम ज्ञानावृतम अश्नुते। मतलब स्वयंभू नारद शंभु, स्वयंभू मतलब कौन है? स्वयंभू, है ना। स्वयंभू मतलब भगवान, जो स्वयं है, भगवान मतलब नारायण। और उसमें से भू, उसमें जो स्वयं है, स्वयं में से जो निकले हैं, स्वयं है भगवान नारायण, गर्भोदक्षाई विष्णु, उनमें से जो भू जो निकले हैं, कौन निकले हैं? ब्रह्मा जी। तो स्वयं भू का मतलब नाम हो गया ब्रह्मा जी, है ना। जो स्वयं है, स्वयं कौन है? नारायण, गर्भोदक्षाई विष्णु, उनके जो नाभि में से निकले हैं, है ना, स्वयं भू, उनमें से जो निकले हैं वो है ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा, फिर दूसरा नाम बोला नारद। शंभु, शंभु आप जानते हैं भगवान शिव। कुमार, कुमार मतलब जो चतुष्कुमार है ना, सनक सनंदन सनातन सनत, ये जो चतुष्कुमार है ना। प्रभु जी आप तो बोल रहे हो वो जो नारायण ने एक फूल पकड़े थे तो उसके ऊपर वो बैठे थे ना? नहीं, पकड़े नहीं थे वो फूल, वो उनकी नाभि में से निकलता है। आप देखेंगे जो ब्रह्मा जी का अगर कभी देखेंगे तो भगवान नारायण की नाभि में से निकला हुआ है। तो भगवान नारायण का कोई पिता नहीं है, वो स्वयं है, उनका एक नाम है स्वयं, स्वयं भू, जो स्वयं में से निकला है। स्वयं भगवान जो गर्भोदक्षाई विष्णु है, उनमें से जो निकला है भू, है ना। जैसे क्या होता है, आप जैसे हैं तो आपको एक मिनट कोई, तो आपको क्या पैदा होने के लिए, या फिर किसी भी मनुष्य को पैदा होने के लिए दो लोगों की आवश्यकता है, स्त्री और पुरुष, है ना। भगवान के लिए ये लॉ एप्लीकेबल नहीं है, भगवान के लिए ये नियम एप्लीकेबल नहीं है। भगवान के कोई माता पिता नहीं है, वो हैं शुरुआत से है ना। और वो, उनको किसी को जन्म देने के लिए किसी माता की जरूरत नहीं है ना। जैसे ब्रह्मा जी वैसे लक्ष्मी जी को माता कहते हैं, वो तो अलग बात है, लेकिन पर लक्ष्मी जी की कोख से उन्होंने जन्म नहीं लिया है। ब्रह्मा जी जो निकले हैं वो भगवान विष्णु के नाभि में से, जो कमल की, जो कमल जो निकला है उसमें से निकले, है ना। तो ब्रह्मा जी को प्रकट करने के लिए भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी की सहायता नहीं की, ठीक है ना। तो स्वयं भू, तो वो स्वयं है भू, उसमें से जो निकला है वो ब्रह्मा जी है। वो हाथ वाला कमल वो अलग है, वो जो पंकज है वो अलग है, ये जो कमल है ये नाभि में से निकला है, ठीक है। हाँ, फिर मैं बोला था, कुमार, 4 कुमार जो हैं, कपिल, भगवान कपिल हैं, इनका भी सांख्य फिलॉसफी है। और देवहूति पुत्र कपिल हैं। ये मनु स्वयंभू मनु, है ना। बहुत सारे मनु हैं, तो उसको जो मनु जो बोल रहे हैं वो स्वयंभू मनु है ना। प्रहलाद जानते हैं आप लोग। जनक महाराज जानते हैं आप लोग। भीष्म पितामह जानते हैं आप लोग।
बलिर मतलब बलि महाराज, प्रहलाद महाराज के पौत्र, है ना। बलि महाराज जानते हैं ना, जिन्होंने भगवान वामन देव जी ने जिनको 3 पर धरती मांगी थी वो। और वयसाखिर, वयसाखिर कौन है? वयासाखी मतलब व्यास देव जी के जो पुत्र हैं। कौन है व्यास देव जी के पुत्र? कोई बताएगा? सुखदेव गोस्वामी, है ना, जो ये कथा कर रहे हैं, परीक्षित महाराज को जो कथा कर रहे हैं वो सुखदेव गोस्वामी, ठीक है। वयम, वयम मतलब मैं खुद, मैं खुद मतलब जो ये बोल, हाँ। प्रभु जी में बद्रीनाथ गया था, वहाँ वेद व्यास जी थे। तो वयम, वयम मतलब जो ये, जो वयम मतलब मैं खुद, मैं खुद मतलब जो ये श्लोक बोल रहा है, किनको? ये जो यमदूतों को जो ये श्लोक बोल रहे हैं, है ना। तो कितने हो गए? 12। तो क्या बोल रहे हैं? ये 12 महाजन हैं जिनको धर्मों का तत्व पूर्ण तरीके से पता है ना। वह मतलब, और यमराज जी खुद है ना। तो ये यमराज 12 महाजनों में आते हैं जिनको धर्म के जो तत्व हैं, है ना, ये जो गुह्यतम है ना, इसका एक, इसमें एक जो श्लोक जो हम जो अभी जो चर्चा किए थे उसमें बोले थे, गुह्यम विशुद्धम दुर्बोधम, है ना, ये ऐसा करके बता रहे हैं, यम ज्ञात्वा अमृतम अश्नुते। तो ये 12 लोग, ये 12 लोग हैं, ये धर्म के गुह्यम तत्व को जानते हैं। और ये है ना, इसलिए महाभारत में भी एक श्लोक आता है, वो बोलते हैं महाजनो ये न गतासा पंथा, है ना। अगर किसी को भी भगवान को बहुत ही जल्दी से प्रसन्न करना है तो महाजन जो जिस पथ पर महाजन बता रहे हैं उस पथ पे आपको अग्रसर आगे बढ़ना चाहिए, है ना। तो आप जल्दी से भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं, जल्दी से भगवान के आप भक्ति और उनके तत्व, उनके ज्ञान और विज्ञान को आप समझ सकते हैं, है ना। तो ये यमराज जी बता रहे हैं। और यमराज जी उनको बोले कि जो कभी नारायण का नाम ले रहा है उसके पास आपका कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है, आपको नहीं जाने का है। आपको और जितने भी पापी लोग हैं, पुण्य आत्मा भी लोग हैं, उनसे आप मतलब रखो, लेकिन जो नारायण का नाम ले रहे हैं, जो भक्त हैं, जो वैष्णव हैं, जो कंठी माला है, तिलक है, ये लोग यमदूत, इनको नहीं, इनका जुरिस्डिक्शन यमदूतों के में नहीं है ना। एक मेरे को एक इसमें फिर किस्सा याद आता है। एक बार मैं एक बार सुन रहा था क्लास में, बहुत पहले मैं, उसमें एक बार बता रहे थे कि क्या हुआ कि कोई एकदम ऐसे बता रहे थे कि एक बार कोई पूछे कि भाई यमदूत हैं, आपने क्या प्रूफ है क्या, है ना। एक बार राधे श्याम प्रभु जी बता रहे थे हमको कि वो एक बार क्या जेल में क्लास देने गए थे, तो जेल में ये बता रहे थे, तो वो कोई जेल में बताया, मतलब अच्छा काम करोगे अच्छा बनोगे, आप बुरा काम करोगे बुरा करोगे, आप भगवान का नाम लो, आप जल्दी आपको परम गति प्राप्त होगी, जिस भी स्थिति में हो भगवान का नाम लो। इस तरीके का प्रभु जी ने लेक्चर दिया वहाँ पर। तो एक बहुत ही शाना था, जेल में तो सब थोड़े बहुत शाने रहते ही हैं, क्लेवर माइंडेड कनिंग माइंडेड रहते थे। बोले कि आप जो बोल रहे हैं यमदूत है, इसका कोई प्रूफ है तो बताइए है ना। तो ऐसा पूछ रहे कि वो यमदूत का कोई प्रूफ है तो बताइए। तो राधेश्याम प्रभु जी ने बड़ा अच्छा इस पर जवाब दिया इसमें। तो बताते कि देखो, बड़ा अच्छा उन्हीं की भाषा में जवाब दिया उन्होंने। बोले देखो, आप जब लोग चोरी करने जाते थे, है ना, कुछ भी कार्य करने जाते हैं, चोरी करने जाते थे, तो आपको ये पूरा विश्वास होता था कि नहीं भाई ये जो मैं कार्य करूँगा इसमें सफल होऊंगा ही। अगर आपको पूरा विश्वास होगा कि नहीं भाई मेरे को पुलिस पकड़ेगा, तो आप चोरी नहीं करेंगे कभी उस चीज़ में। तो बोलेगा हाँ ठीक है ना। तो जैसे आप चोरी करने जाते हैं, लेकिन पर अब अभी कहाँ पर है? तो बोलेगा अभी जेल में। तो आपको यानी कि आपका जो ये जो सोच था कि नहीं भाई मेरे को पुलिस नहीं पकड़ सकता, मैं काम कर सकता हूँ ऐसा गलत और पुलिस नहीं पकड़ेगा, लेकिन पर एक दिन आज गया कि आपको पुलिस ने पकड़ लिया और आपको कानून के तहत आपको सजा हो गई और अब आप जेल में हैं। तो बोलेगा हाँ सही बात है। तो बोलेगा इसी तरीके से, है ना, मृत्यु के समय में आप जो कार्य करेंगे, अभी आपको लगता है कि नहीं भाई मेरे को कोई नहीं पकड़ेंगे, मैं कुछ भी कर लूँगा, मेरे को कोई नहीं देखने वाला है, मैं कुछ भी करूँगा, लेकिन पर मृत्यु के समय जरूर पकड़ेंगे, है ना। मृत्यु सबका आने का है, तो मृत्यु के समय जरूर पकड़ेंगे। और जो भगवान की भक्ति करेगा, है ना, उसको हम आगे बताएंगे फिर अभी क्या होगा। तो फिर ये जब इस तरीके का बात हुआ और ये यमदूत तो उधर चले गए यमराज के पास,
बातचीत करने के लिए। लेकिन पर ये जो अजामिल था, ये यमदूतों और विष्णुदूतों का कन्वर्जेशन सुन रहा था, अपने सूक्ष्म शरीर में सुन रहा था। इसका गले में बांध रखे थे, है ना, पाश काट दिए, लेकिन पर वो ये सुन रहा था, ये कन्वर्जेशन। अच्छा, एक और इसमें हमको याद आता है, एक बार एक शायद प्रभुपाद डिसाइपल थे, वो श्रीनाथ प्रभु हैं प्रभु जी, हाँ, प्रभु जी, आप जो वीडियो दिखा रहे थे उसमें दो दो विष्णु थे वहाँ। विष्णु नहीं थे, वो विष्णु दूत हैं, विष्णु एक ही हैं। विष्णु विष्णु मतलब विष्णु वो एक्सपेंशन है भगवान के, लेकिन पर वो थे विष्णु दूत। विष्णु दूत समझते हैं ना, विष्णु के मैसेंजर। विष्णु दूत भी विष्णु के तरह ही होते हैं, उनके भी 4 हाथ होते हैं, उनको भी उतनी शक्ति होती है, लेकिन पर कुछ डिफरेंसेस होते हैं। क्या होता है? कौस्तुभ मणि, कौस्तुभ जो मणि होती है वो उनके पास होती है, वो विष्णु दूतों के पास नहीं होती, है ना। और श्रीवत्स जो यहाँ पे होता है छाती पे भगवान के, इट इज अ कर्ल, एक कलरफुल कर्ल होता है वो हेयर का, वो श्रीवत्स। श्रीवत्स मतलब भगवान लक्ष्मी को अपने हृदय में धारण करते हैं, लेकिन पर लक्ष्मी इतनी हम्बल है कि वो भगवान के पैर में रहती है। आपने देखा होगा लक्ष्मी जनरली भगवान के पैर ही दबाती रहती है ना, पाद सेवनम की आचार्य है। तो ऐसे डिफरेंशिएट रहता है, और कुछ फीचर्स रहते हैं। मेन फीचर्स जो आप देख सकते हैं वो ये रहता है कि एक रहेगा कौस्तुभ मणि और जो रहेगा उनके पास, और एक ये रहेगा श्रीवत्स, ये भगवान विष्णु के पास ही रहेगा, विष्णु दूतों के पास नहीं रहेगा। बाकी सारे के सारे एकदम ऑपुलेंस उनके जैसे ही रहेंगे, है ना। इस मुक्ति को क्या करते हैं? सारूप्य मुक्ति ऐसा करके बोलते हैं। सारूप्य मतलब जैसा भगवान का रूप है वैसा ही मिल जाएगा, है ना। जो भगवान की भक्ति करता है तो 5 तरीके की मुक्ति होती है ना। साष्टी, सामीप्य, सालोक्य, सायुज्य, है ना, और साष्टी, सामीप्य, सारूप्य, है ना। ये 5 तरीके की मुक्ति होती है। तो ये 5 तरीके की मुक्ति ये ऑलरेडी भक्तों को मिल जाती है। तो ये इसमें से एक मुक्ति होती है सारूप्य। सारूप मतलब जैसा रूप पे है भगवान का वैसा रूप मिल जाएगा उनको, भगवान की जैसी शक्ति, लेकिन भगवान नहीं बनेंगे, समझ रहे ना। भगवान की जैसी शक्ति है उनका, वो विष्णु दूत ही है। दूत मतलब वो भगवान की जितनी शक्ति आ चुकी है, लेकिन पर फिर भी वो विष्णु के दूत ही, विष्णु के सर्वेंट ही है ना। वो 2 विष्णु नहीं है, विष्णु दूत है। दूत दूत मतलब समझते हैं ना, भगवान हनुमान जी को भी क्या बोलते हैं? रामदूत, है ना। रामदूत अतुलित बल धामा ऐसा बोलते हैं ना, रामदूत। तो ऐसे वो विष्णु दूत है ना, तो विष्णु दूत है वो। हाँ, तो मैं बता रहा था आपको कि ये जो फिर ये भी सुन रहे थे पूरा अच्छे से। और हाँ, मैं बता रहा था एक प्रॉपर डिसाइपल, इनका नाम श्रीनाथ प्रभु था, है जो ऐसे जो मेरे को समझ में आ रहा है। तो वो अपना एक डिस्क्रिप्शन एक बार बता रहे थे। एक बार उनको क्या है कि वो एजेड हो गए थे काफ़ी, और उनको किसी हॉस्पिटल में वो एडमिट थे, और रात का समय था। तो वो बताया कि एक्चुअली क्या था कि उन्होंने रात में 3 लोगों को देखा, और वो क्या थे? उड़ रहे थे, हॉस्पिटल में थे, उड़ रहे थे, और वो कांच के बाहर थे, और एक छोटा आदमी था, और उनके जो बाल थे वो यहाँ से, जैसे आपकी आईब्रोज होती है ना, वहाँ से उनके बाल चालू होते हैं, और बाल थे एकदम कॉपर रेड ब्रॉन्ज कलर, उस टाइप के, ब्रॉन्जिश जो कलर रहता है, रेडिश थोड़ा कलर रहता है, उस टाइप के बाल थे, और पूरे नीचे नीचे तक आ रहे थे, इस टाइप के थे। बड़ा ही भयानक लोग लग रहे थे वो लोग। और उनको ऐसा लगा कि अरे मैं तो भक्त हूँ मैं तो हरे कृष्णा किया, ये मेरे को लेने आ गए, लगता कुछ गड़बड़ है। तो वो आए और उन्होंने देखा कि वो क्या, उनके बगल में कोई एक आईसीयू में लेटा था एक आदमी, और उसको यमपाश फेंका, जल्दी से उसको उठा के लेके चले गए। और वो चिल्लाता हुआ, और जैसे उसको निकाले, इतनी देर के लिए चिल्लाया जितने उसमें यमपाश डाला और निकाला, इतनी देर के लिए वो चिल्लाया, और फिर वो लोग चले गए। अब ये क्रिया 10 सेकंड की क्रिया थी। ये जो श्रीनाथ प्रभु थे, ये मंदिर में इसको मतलब जो सीनियर पर्सन थे, तो वो लेक्चर जब दे रहे थे तो वो अपना वृत्तांत सुनाए ऐसा करके, और वो बताया कि तब से मैं देखा कि एक्चुअली क्या है कि मैं भक्ति में और थोड़ा सीरियस हो गया, है ना। मैं पहले थोड़ा भक्ति को थोड़ा सा, कभी कुछ नियम है उतना सख्ती से नहीं करता था। हाँ बिल्कुल, जो जिसकी जो इच्छा है। तो
भक्ति में जो क्या है आपका जो कुछ नियम है जो अच्छे से फॉलो नहीं करते, तो वो क्या करेंगे कि वो उनको लगा कि नहीं भाई बहुत सख्ती से मैं फॉलो करना ऐसा करके चाहिए। तो वो देखा एक्चुअली क्या है, वो कुछ कुछ ऐसे लोग होते हैं जो देख लेते हैं, है ना। काफ़ी लोग होते होंगे, आपको भी बताते होंगे कुछ ऐसे कुछ करके कि यमदूत वगैरह ऐसे कुछ करके आप, तो प्रभुपाद के काफ़ी शिष्यों ने इसको वृत्तांत में बताया है। तो इस तरीके का सिचुएशन था। ये कन्वर्सेशन ये अजामिल सुन रहे थे। अजामिल सुने तो अजामिल इसको बोले कि नहीं, और फिर अजामिल फिर अपना बहुत पश्चाताप किए और उनको लगा कि नहीं भाई मैंने बहुत बुरा किया, अपनी धर्मपरायण पत्नी को निकाल दिया और हर तरीके के गलत कार्य में लग गया। फिर ये चले गए कन्याकुब्ज में रहते थे। कन्याकुब्ज मतलब कानपुर करके जो उत्तर प्रदेश में एक जगह है। फिर वहाँ से वो हरिद्वार चले गए। हरिद्वार में वहाँ पर उन्होंने 12 वर्ष, जो उसके 12 वर्ष है, बहुत ही दृढ़ता से भक्ति के नियमों का पालन किया, भगवान का नाम जप किया, है ना, साधु और संतों की सेवा करी, है ना। अच्छे से डिस्क्रिप्शन है इसका भागवतम में। साधु संतों की सेवा करी और वहाँ पे गंगा जी में स्नान किया, है ना, प्रणाम किया। जितने भी भक्ति के नियम हैं उनकी बहुत ही दृढ़ता से उन्होंने बहुत ही फॉलो किया। फिर भी उसके बाद और 12 साल बाद फिर से एक विमान आया। वो विमान आया इस बार विष्णुदूतों का, इस बार नो यमदूत, ओनली विष्णुदूत। और विष्णुदूत का विमान आया और अजामिल को वो अपने साथ लेके चले गए, है ना, वैकुंठ धाम में चले गए। तो यही हम लोग बता रहे थे कि जो भगवान की भक्ति करता है उसके लिए क्या है, विष्णुदूत आते हैं। विष्णुदूत आते हैं और वो उनको अपने जो विमान आता है ना वैकुंठ से विमान आता है, और भगवान के उनके पार्षद भी आते हैं, विष्णुदूत भी आते हैं, वो बैठा के लेके जाते हैं आपको, है ना। भगवान वैकुंठ धाम में लेके जाते हैं। और वहाँ पे भगवान कोई इस तरीके का जन्म मृत्यु जरा व्याधि इस तरीके के कोई भी तरीके के कोई भी जो ये भौतिक जो संसार में जिस तरीके के जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, किस तरीके की कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं, है ना। और वहाँ पे जो स्वतः ही जो स्त्री हैं, वहाँ पे स्त्री भी हैं पुरुष भी हैं, वो स्वतः ही भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं, है ना। और उनका जो पूरा जो फोकस रहता है वो इट इज़ कम्प्लीटली ऑन सरेंडरिंग, भगवान की एकदम सेवा करने में ही रहता है। सभी लोगों का उनका यही रहता है। हालांकि वहाँ पे जो स्त्री रहती हैं वो भी, मतलब अगर आप बोलेंगे तो ये जो मटेरियल वर्ल्ड की जो आपको जो भी स्त्री या फिर जो पुरुष रहते हैं, पुरुष भी जैसे जो रहते हैं, है ना, वो बड़े आकर्षक लगते होंगे। जैसे कुछ कुछ पुरुष होते हैं, कुछ कुछ स्त्री होती है, आकर्षक लगते हैं। वैकुंठ के उनसे भी बहुत ज़्यादा आकर्षक होते हैं। लेकिन पर क्या होता है कि वहाँ पे कोई भगवान होते हैं, उनका आकर्षण भगवान से होता है, उनका आकर्षण एक दूसरे से नहीं होता। एक दूसरे से एज अ भक्त के जैसा आकर्षण रहता है कि जैसे आप भक्त हैं, एक दूसरा भक्त है तो आकर्षण है ना। उनको भोगने का आकर्षण नहीं रहता कि नहीं भाई मैं इसको भोगूंगा या फिर मैं इससे अपनी इंद्र तृप्ति करवाऊंगा, नहीं, आकर्षण रहता है। लेकिन पर क्या, भगवान की भक्ति करने के लिए, इस तरीके के लिए उद्देश्य मेन सेंटर में जो रहता है वो भगवान ही रहते हैं, है ना। तो उसी तरीके से अगर हम भक्ति कल्टिवेट करते हैं, है ना, हम लोग जो भी कार्य कर रहे हैं कार्य करते रहें, लेकिन पर अपने सेंटर में कृष्णा को रखना है। अगर सेंटर में अगर हम कृष्णा को रखेंगे, भगवान को रखेंगे, तो दैट इज वैकुंठ। प्रभुपाद बोलते हैं वो वैकुंठ है, वो घर ही वैकुंठ है। इस तरीके से आप जो भी कार्य कर रहे हैं, अपने पढ़ाई कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, यू आर कीपिंग कृष्णा इन सेंटर। एवरीथिंग यू आर डूइंग इट फॉर कृष्णा, दैट इज वैकुंठ, है ना। तो जब ये स्थिति होगी, जब हमारी वैकुंठ वाली जो मानसिक स्थिति होगी, तो ऑटोमेटिकली ये यमराज और ये सब चीज़ तो होगा ही नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं इसमें। आप लोग हरि नाम लेते हैं, लेकिन पर इसमें हम लोग चीज़ देखना चाहिए कि हरि नाम की क्या महिमा है। हरि नाम हमको ये सब जो चीज़ होता है, इतने बड़े जो संकट है उससे ये हरि नाम बचा सकता है ना, है ना। हाँ, हम लोग ये देखते हैं कि जैसे भगवान भगवद गीता में एक 8.5 में बहुत ही एकदम प्रसिद्ध श्लोक है, उसको बोलते हैं 8.5 में ये श्लोक आता है, अंत काले च माम स्मरण। ये एक श्लोक है जो भगवान का अंत काल में जो अंत काले च माम एवं स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, है ना, यह प्रयाति समद भावम याति नास्त्यात्र संशय। मतलब
जो अंत काल में जो भगवान का स्मरण कर लेता है, 8th चैप्टर में जब हम आगे भगवद गीता में पढ़ेंगे उसमें आएगा, जो अंत काल में जो भगवान का स्मरण कर लेता है ना, वो मुक्त हो जाता है। ये मुक्त मतलब सभी तरीके के जो बंधन से जो होता है वो मुक्त हो जाता है ना। और या प्रयाति स मदभावम, ये मदभावम मतलब ही बिकम डिवोटी, है ना, वो भगवान के उस भाव को प्राप्त करता है और इसके लिए कोई संशय नहीं है ना, इसमें कोई संशय नहीं है, इस बात के लिए कोई संशय नहीं है ना। तो कोई भी व्यक्ति है ना, इसलिए जो भक्तों का रहता है वो एक ही प्रयास रहता है, सबसे इम्पोर्टेंट प्रयास रहता है कि नहीं भाई किसी तरीके से भी नाम उच्चारण कराया जाए, है ना, भगवान नाम की चैंटिंग कराया जाए, है ना। तो उससे क्या होता है, उसको जो भी व्यक्ति ये सब चीज़ जो चैंटिंग वगैरह ये चीज़ करता है उसको बहुत ही पुण्य मिलता है ना, पुण्य मिलता है। और पुण्य मिलने से उसको ये जो यमदूतों का ये जो चीज़ होता है इससे बच सकता है, उसको अपॉर्चुनिटी मिलता है। जैसे इसको क्या, अजामिल को एक अपॉर्चुनिटी मिल गया है ना, अजामिल को नारायण नाम बोला उससे वो एकदम से नहीं गया, है ना, उसको अपॉर्चुनिटी मिला भक्ति करने का, आपको ये देखना है ना, अपॉर्चुनिटी मिला और फिर उसने वो अपॉर्चुनिटी को लिया, है ना, उसने फिर और अच्छे से नाम किया और दृढ़ता से नाम किया, पाप कार्य छोड़े, है ना। ऐसा नहीं होगा कि नहीं भैया, आप कोई अगर ऐसे सोचे मैं पाप कार्य करता रहूँगा और फिर एक बार नारायण का नाम ले लूँगा, हो गया मुक्त, बस हो गया मेरा, छुट्टी हो गया, अब और कुछ नहीं करने का, नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये स्टोरी, अजामिल की स्टोरी ये नहीं बता रही है। उसके बाद अजामिल ने प्रायश्चित किया और फिर अजामिल ने फिर दृढ़ता से भक्ति करी। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है जो लोग मिस कर देते हैं, है ना। ऐसे ही एक आदमी थे, हम लोग कभी सेशन दे रहे थे तो बोले अच्छा भगवान का नाम एंड में लेने से काम हो जाएगा, तो फिर ठीक है, मैं सारी ज़िंदगी ऐश करूँगा, जो मेरी मर्जी है वो करूँगा, एंड में भगवान का नाम ले लूँगा। तो इसमें भी भगवान, है ना, वो सोचता है कि नहीं भाई, कोई ऐसा सोचता है कि नहीं भाई हम लोग भगवान को चीट करेंगे, है ना। लेकिन पर एक बार शायद प्रभुपाद के लेक्चर में या फिर एक उनके डिसाइपल थे भक्ति होलिनेस भक्ति माधुर्य गोविंद स्वामी महाराज, तो उनकी मैं कक्षा में सुन रहा था, यू ट्राई टू चीट कृष्णा, कृष्णा इज बेटर चीटर देन यू, है ना। आप कृष्णा को सोचोगे कि आप उनको चीटिंग करोगे, लेकिन कृष्णा आपसे बेटर चीटर है, आपसे ज़्यादा बेटर चीटर है ना, इज अ चीटर, इज द बेस्ट चीटर, है ना। तो क्या है, तो इसमें भी भगवान एक 15.15 में बोलते हैं, वो है सर्वस्व चामृत सन्निविष्टो मता स्मृति ज्ञानम अपोहनम चा, है ना, मेरे से आएगा ज्ञानम और अपोहनम, मेरे से जो शक्ति मिलेगी आपको, अगर कोई रिमेम्बरेंस, अगर आपको कुछ रिमेम्बर करना है तो वो मैं दूंगा, और अगर आपको भुलवाना है तो मैं भुलवा दूंगा, वो मेरे से शक्ति आती है। तो अगर आप सोचते हैं कि नहीं मैं दिन भर वो सब चीज़ करूँगा, लेकिन पर एंड में भगवान का एक बार नाम लेके उसको काउंटरैक्ट करूँगा, तो ये तो लॉजिकली भी पॉसिबल नहीं है ना। जैसे इसको अगर आपको जैसे बोलें कि जैसे आप लोगों में से कई लोग पढ़ते हैं, तो अगर हम आपको ऐसे बोले कि नहीं भाई कि आपको मैथ्स का एग्ज़ाम है और लेकिन पर आपने इंग्लिश के लिए पढ़ा है, तो कैसे आप मैथ्स के एग्ज़ाम में कैसे आप 100 आउट ऑफ 100 ला सकते हैं क्या? आपने बस इंग्लिश ही पढ़ा है, मैथ्स पढ़ा ही नहीं आपने, तो मैथ्स का एग्ज़ाम आप पास कर पाएंगे? बताइए, कर पाएंगे? नहीं करेंगे ना। तो उसी तरीके से आप लोग सारे लाइफ में जिस तरीके के कार्य करेंगे, है ना, लेकिन जो एग्ज़ाम, वो जो मेन एग्ज़ाम है, उस मेन एग्ज़ाम के लिए तैयारी नहीं, तो वो कार्य वो मेन एग्ज़ाम में तो फेल होना ही है। फिर पॉइंट ये है, मैं मतलब ये है, तो कहने का मतलब है, तो और उसमें ये भी एक चीज़ आता है कि जो आप सारे लाइफ में जो कार्य करते हैं, एंड में आपको वही कार्य याद आएंगे, ये 100% है। उसने क्या पुण्य किया है, क्या पाप किया, उसको वही आएगा। अगर उसने सारे जीवन भर भक्ति करी है भगवान की, तो फिर आराम से स्मरण होगा। भगवान खुद बोलते हैं कि नहीं भाई मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ उसका, कि मैं स्मरण करवाऊँगा उसका। तो ये चीज़ है। तो हमको इस स्टोरी से ये सिर्फ सीखना चाहिए कि नहीं भाई भगवान के नाम में बड़ी शक्ति है। वो एक नाम इतना मैजिक कर सकता है कि यमदूतों से बचा सकता है और भक्ति करने का अवसर दे सकता है ना। इतना पावरफुल है, भक्ति करने का अवसर दे सकता है। तो अगर आप सोचिए, आप लोग जैसे चैंटिंग कर रहे हैं, निरंतर चैंटिंग कर रहे हैं, कुछ लोग बहुत ही फिक्स्ड राउंड्स में चैंटिंग कर रहे हैं, कुछ लोग आके भगवान की सेवा करते हैं, हमने देखा था गुंडीचा मार्जिन में,
आप लोगों में से बहुत सारे प्रभु जी आए थे और आप लोगों ने सेवा करी थी। तो ये जो लोग करते हैं ये लोग बहुत ही भाग्यवान हैं, है ना। तो हम लोगों को नाम जो भगवान का जो भक्ति है उसको निरंतर करना चाहिए। और ये एक अल्टीमेट हम लोगों का इस जो भौतिक जो जगत में जो सहारा है वो यही है ना। होली नेम इज़ द ओनली शेल्टर, है ना। इसमें हम प्रभुपाद का परपट है जो मैंने दिया है, उसमें अगर हम थोड़ा पढ़ेंगे, थोड़ा सा परपट है बस, वो परपट को हम देख लेंगे। There is no need to conduct research into the significance of chanting of Hare Krishna Mahamantra. The history of Ajamil is sufficient proof of the power of Lord's holy name. ये जैसे हमने बताया. And the exalted position of the person who chants the holy name incessantly. Therefore, Sri Chaitanya Mahaprabhu advised, Harer Naam eva kevalam कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। मतलब जो कलयुग है इसका जो कलमश को जो नाश करने के लिए है वो सिर्फ हरि नाम है, इसके अलावा और कोई भी विकल्प दूसरा कोई आपको तरीका है नहीं। इन दिस एज ऑफ कली नो वन कैन परफॉर्म ऑल द रिचुअलिस्टिक सेरेमनीज फॉर बिकमिंग लिबरेटेड, दैट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। देयरफॉर ऑल द शास्त्र एंड ऑल आचार्यज हैव रिकमेंडेड दैट इज इन द एज ऑफ वन चैंट होली नेम ऑफ द लॉर्ड, है ना। अलग अलग तरीके के कार्य होते हैं, उनको अलग काउंटरैक्ट करने के लिए बहुत अलग अलग तरीके के यज्ञ होते हैं, अनुष्ठान होते हैं, है ना। लेकिन पर उनके लिए करने के लिए क्या क्वालिफाइड ब्राह्मणास हैं क्या कलयुग में? बहुत मुश्किल है क्वालिफाइड ब्राह्मणास होना, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो क्वालिफाइड ब्राह्मणास नहीं है कलयुग में, इसीलिए ये भगवान का जो शुद्ध नाम है, ये शुद्ध नाम ही एकमात्र इसमें बताते हैं कलयुग में एकमात्र वही एक सहारा है ना। तो हम लोगों को इसको बहुत ही दृढ़ता से पालन करना चाहिए। आप सब लोग, आपके जितने भी परिवार में हैं, ये सब चीज़ को अच्छे से पालन कीजिए। और इसका कोई किसी का कोई इस पर कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं।